हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 3, ठीक है, ऑफ मोशन एंड टाइम चैप्टर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि हमने देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। जो टॉपिक देखिए उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, जो कि आप लोगों के सामने किताब भी है, आपको भी बताया कि न्यूमेरिकल्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो क्या बोला गया है यूनिफॉर्म, अब वर्ड में ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या? कांस्टेंट रेट। हम बोलते हैं ना कि ये यूनिफॉर्म है, मतलब ये पेन क्या है, यहाँ से वहां तक क्या है, पूरा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम है, बराबर, यहाँ से वहां का है पूरा सेम है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? हम बोलते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म चीज है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, सारी की सारी सेम नहीं है, कहीं पे क्या अलग, कहीं पे कुछ अलग। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। उसी तरह से यहाँ पे भी मोशन में भी, और वो क्या होता है, उसी तरह से उसको क्या किया जाता है, माना जाता है। देखो क्या होती है डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, इफ, तब क्या होता है, इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उनका कहने का मीनिंग है, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, इक्वल इंटरवल में, अगर भाई इक्वल इंटरवल मतलब वही सेम टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही है, तो उस मोशन को क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। उसको एग्जांपल के सहारे क्या करते हैं स्टूडेंट, समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकती है। ठीक है, देखिए अब एक जो कार है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक छोटी सी बच्चों कार है। ठीक है, ये क्या है, छोटी सी कार बना ली मैंने, बराबर। अब ये जो कार है, यहां से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रही है। कहां तक? पॉइंट ए से लेके बी तक जा रही है। ये क्या है, उसका डिस्टेंस है। लेकिन ए से बी तक जाते वक्त वो सी पॉइंट तक चली गई, कितने, वो चली गई, आप लोगों को आप मानना है, आप लोगों को क्या करना है कि वो कितने, मतलब उसने क्या किया, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना? 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। और यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा? 1 आवर लगा। कितना? 1 आवर लगा। उसके बाद C2 वो चला गया, D तक चला गया। वो भी डिस्टेंस कितना था बच्चों? 100 किलोमीटर था। और उसका टाइम भी कितना लगा उसको? 1 आवर लगा। उसके बाद D to B भी गया, तो वो भी डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर था। और उसको टाइम कितना लगा? 1 आवर लगा। देखो बच्चों, तो अब क्या हो रहा है हमारी कंडीशन में, हमारी कार की कंडीशन में क्या हो रहा है, जो कार चल रही है 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 100 किलोमीटर। दूसरे मतलब सेकंड नेक्स्ट आवर में कितना, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 100 किलोमीटर। थर्ड नेक्स्ट आवर में क्या कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 100 किलोमीटर। मतलब देखो हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रही है बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। देखो कितना डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे भी कितना है, 100 किलोमीटर चल रही है, यहाँ पे भी कितना चल रहा है, 100 किलोमीटर चल रही है, यहाँ पे भी कितना चल रहा है, 100 किलोमीटर चल रहा है। 1 आवर में ही सेम 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 आवर में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये जो कार होगी, ये कौन से मोशन में होगी? इसकी मोशन होगी बच्चों कौन सी? यूनिफॉर्म मोशन। ये कार कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि ये कार क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल में। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में ही क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। 1 आवर में 100, 1 आवर में 100, 1 आवर में 100। तो ये जो कार हुई वो कौन से मोशन में चली गई? यूनिफॉर्म मोशन में। कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। उसके बाद सेकंड देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब क्या होगा। अब बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऐसी बॉडी जो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इफ, कब, इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब क्या बोला हुआ है कि टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या करेगा, अलग कैरी करेगा। ठीक है, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, फिर से मेरी छोटी सी कार है यहाँ पे, देखो, ठीक है, ये हो गई मेरी छोटी सी कार। ठीक है, अब इस कार ने क्या किया बच्चों, ए से लेके ए पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट तक क्या कर गए, चले गए, बराबर है। अब उसको क्या लगा, वो फर्स्ट आवर में, 1 घंटे में कितना चली, 100 किलोमीटर चली। कितना चली? 100 किलोमीटर चली, बराबर है। वो सेकंड जो है आप लोगों के
सेकंड आवर में, मतलब नेक्स्ट 1 आवर में कितनी चली, तो 120 किलोमीटर चली। कितनी चली, 120 किलोमीटर आवर चली। बाद के वो कितने चली, बाद के 1 आवर में वो कितनी चली, 150 किलोमीटर चली। तो देखो बच्चों, अब क्या हो गया है, जो हमारी कार है सिंपल किस मोशन में जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, अनइक्वल डिस्टेंस 100, 120, 150 अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा है यहाँ पे, डिस्टेंस कैसा है, तो अनइक्वल है। इक्वल है क्या, नहीं, यहाँ पे कैसा था, इक्वल था 100, 100, 100, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। और टाइम क्या है, सेम, मतलब सेम इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो ये जो कार है, ये कार किस मोशन में है स्टूडेंट्स, ये कार है आप लोगों की नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये कार किस में है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, किस में चल रही है हमारी कार, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, कंसेप्ट है। फिर से एक बार देखो, इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इन एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, अनइक्वल डिस्टेंस 100, 120, 150 अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, अब क्या देखने वाले हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, हम 5 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपकी किताब में ही दिया हुआ है। हम क्या करने वाले हैं, उसे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखो, रोहन स्केट्स विद अ कांस्टेंट स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द टाइम ही नीड्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करना है तो उसकी क्या होती है, 4 स्टेप्स होती है। ठीक है, कितनी स्टेप्स होती है, 4 स्टेप्स होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका न्यूमेरिकल है वो क्या करना है, 2 बार, कम से कम 2 बार क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, 2 टाइम्स क्या करना है, उसे रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका गिवन होता है, ठीक है, मतलब आपका गिवन डेटा होगा, कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में, वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। थर्ड आपको क्या करना है, आप लोगों को थर्ड करना है कि जो यूनिट कन्वर्जन होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर मीटर है, एक क्वांटिटी मीटर में है और दूसरी क्वांटिटी किलोमीटर में है, तो ये गलत होगा। आपकी दोनों क्वांटिटी किसमें चाहिए होगी, आप लोगों को मीटर में ही चाहिए होगी। दोनों क्वांटिटी किसमें चाहिए होगी, मीटर में ही। मतलब इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होती है, ठीक है, जो आप अगले साल पढ़ोगे। अदरवाइज इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले, थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, तो क्या होता है एसआई सिस्टम में, ठीक है, आपको जो क्या करना है, फॉलो करना है, एसआई सिस्टम है, ठीक है, जो यूनिट्स की सिस्टम्स है, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर फॉलो अप करना है। ठीक है, उसके बाद गिवन डेटा लिखने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, मैंने बताया आपको यूनिट को क्या करना है, कन्वर्जन है, अगर नेसेसरी है तो, नेसेसरी नहीं है तो कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं। और लास्ट स्टेप्स होती है न्यूमेरिकल की, आपको क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूलेज, और आपको क्या करना है, फॉर्मूले लिखना है, और फॉर्मूले में क्या करना है, आपको जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या करना है, गिवन डेटा उसमें डालना है, और आपको जो पूछा हुआ है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होती है, 4 स्टेप्स होती है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करो, 2 बार रीड करो, क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा लिखो। उसके बाद क्या, यूनिट कन्वर्जन नेसेसरी है तो यूनिट कन्वर्जन करो, और लास्ट क्या है, फार्मूला यूज करो और आंसर को क्या करो, निकालो। ठीक है, तो ये क्या करना है, आप लोगों को कुछ वैल्यूज आपको फॉलो करनी है, स्टेप्स। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रोहन स्केट्स कांस्टेंट स्पीड, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपका है उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है आप लोगों के पास, गिवन लिख देते हैं। ठीक है, क्या है गिवन आप लोगों के पास, क्या बोला हुआ है, स्पीड दी हुई है। क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है बच्चों। कितनी दी हुई है स्पीड, 12 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द टाइम ही नीड्स। क्या बोला हुआ है उन्होंने, टाइम को क्या करना है, मुझे निकालना है, कैलकुलेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, ही नीड्स टू ट्रैवल और डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर। उसे कितना चलना है बच्चों, 96 किलोमीटर। मतलब कितना है, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें दिया हुआ है 96 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, बराबर है। ये हो गया गिवन डेटा। उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप बोली थी, कौन सी आप लोगों की, इसी कोने में लिखता हूं, देखो
रीड, सबसे पहले रीड करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, गिवन लिखना है, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, कन्वर्जन देखना है, कौन सा भी फिजिकल का न्यूमेरिकल रहे, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, कहीं पे भी आपको क्या करना है, यही स्टेप्स क्या करनी है, फॉलो करनी है, रीड, गिवन, कन्वर्जन, और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूलीज लिखना है, ठीक है। ये हो गया मेरा रीड हो गया, गिवन डेटा लिख लिया मैंने। अब कन्वर्जन जरूरी है, यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ पे भी किलोमीटर है, मतलब सेम यूनिट सिस्टम में चल रहा है तो कन्वर्जन की कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्टेप कन्वर्जन फॉलो कर ली। उसके बाद फॉर्मूला, अब मुझे निकालना क्या है, टाइम, तो मुझे पता है क्या मैं लिख सकता हूँ, वी नो दैट, बराबर है। मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे क्या निकालना है, टाइम, तो मैं क्या करूंगा, टाइम इस तरफ लेके आऊंगा, बराबर है। डिस्टेंस, शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम्स। सो कितना डिस्टेंस है हमें गिवन, 96 किलोमीटर, कितना है 96। उसके बाद स्पीड गिवन है, बराबर है, सॉरी यहाँ पे टाइम चाहिए था, स्पीड, स्पीड कितनी गिवन है हमें स्टूडेंट्स, 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितनी आ रही है आप लोगों की वैल्यू, 8, क्या आ रही है, 8 वैल्यू आ रही है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना, टाइम का यूनिट क्या आने वाला है आप लोगों का, आवर, ठीक है। अब ये टाइम सेकंड में नहीं लिखना है, क्योंकि देखो ये क्या है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। मतलब ये एक आंसर हो जाएगा, और ये आवर कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, तो क्या बचा आप लोगों के पास, आवर। तो ये टाइम जो आने वाला हो किस में आने वाला है, 8 आवर में। तो आप क्या लिखना है, आपको नीचे क्या लिखनी है, आप क्या कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, रोहन क्या कर सकता है, सिंपल क्या कर सकता है, हाँ रोहन, हाँ मतलब दिया हुआ है, बस इतना ही गिवन है आप लोगों को, ठीक है। रोहन क्या करेगा, तो कितना टाइम्स लेगा, तो 8 आवर क्या करेगा, टाइम्स लेगा, कितने स्पीड से जाने के लिए, 12 किलोमीटर पर आवर से जाने के लिए कितना डिस्टेंस, 96 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन। आपकी किताब में सॉल्यूशन गिवन भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं सेकंड में क्या गिवन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन फास्ट हो रहा है, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, कैसे सॉल्व किया आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या बोला हुआ है, सेकंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड थोड़ा सा नया लिया हुआ है मैंने मंसी, देखो राजू रन्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द टाइम ही नीड्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर, बराबर है, क्या बोला हुआ है, 750 मीटर। अब बच्चों देखो, हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग रीड तो कर लिया मैंने, 2 बार समझ लो, गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या बोला हुआ है, स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है मुझे कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर में, बराबर है। उसके बाद क्या गिवन है, कैलकुलेट बोला हुआ है उसने टाइम, मतलब क्या करना है मुझे, टाइम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किसे कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। और क्या बोला हुआ है, ही नीड्स टू ट्रैवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गिवन है मुझे, कितना डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस गिवन है मुझे 750, बराबर है, 750 मीटर डिस्टेंस गिवन है, बराबर है। ये हो गया मेरा गिवन भी लिख लिया। अब देखना है कन्वर्जन है क्या, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जन है, क्योंकि देखो डिस्टेंस किसमें है, मीटर में, और स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होना चाहिए था, किसमें होना चाहिए था, किलोमीटर में अगर रहता तो मुझे कन्वर्जन करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बराबर है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये जो डिस्टेंस है, एक तो इसको किलोमीटर में लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो स्पीड है इसको किसमें लेके आना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में लेके आना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन फैक्टर आप लोगों को पता है नहीं पता है, तो ध्यान में रखना है, कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो जो हमारा YouTube चैनल है उस पर मैंने कन्वर्जन यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम्स पढ़ाई भी हुई है, अगर किसी को देखना है तो कन्वर्जन फैक्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट है, आप जाके क्या कर सकते हो, उसमें देख भी सकते हो कि यूनिट्स कन्वर्जन क्या होता है, यूनिट सिस्टम, उसके मैं क्या कर चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर देखो क्या होता है, अब देखो अब 60, मगर मुझे क्या करना है, 60 किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है। तो अब मुझे पता है 60 किलोमीटर का मीटर में कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय
1000 करूंगा और आवर का कितना होगा 3600 सेकंड, बराबर है। देखो इसे अगर मैं कैंसिल करूं तो क्या होता है 60 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर डिवाइड करूं तो कितना आएगा 5/18, कितना आ रहा है 5/18, ठीक है। कितना आ रहा है, ये 6 है और वो कितना है 10 है, 5/18। तो ये क्या हो गया आप लोगों का 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो इससे क्या बच्चों एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास, जो आपको क्या करनी है लर्न करनी है। कितनी, अगर आपको क्या करना है किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर है तो आपको मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई किससे करना है 5/18 जो फैक्टर है उससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी टर्म होगी, ठीक है। अदरवाइज आपके पास मीटर पर सेकंड है और आपको किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है वो जो क्वांटिटी है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका रिवर्स 5/18 से क्या करनी है मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ये क्या है कन्वर्जन है बेटो, डायरेक्टली स्टैंडर्ड क्या है आप लोग मैंने निकाल के भी दिखाया आप लोगों को। 5/18 कैसा है, किलोमीटर पर आवर से जाऊंगा तो क्या करूंगा मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो मुझे मेरे पास स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, मैं मीटर पर सेकंड में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या हो जाएगा मैं कन्वर्ट कर लूंगा। स्पीड कितनी आने वाली है 60 यहाँ पे दी हुई है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आता है 16.66 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका आंसर आप सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा आप लोगों का 16.66 मीटर पर सेकंड। देखो अब जो मेरी स्पीड है वो किसमें है मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस भी किसमें है मीटर पर सेकंड। अब मुझे पता है क्या वी नो दैट, मुझे एक फॉर्मूला पता है स्पीड का, कौन सा बच्चों आपको सबको पता है, जो कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, शॉर्टकट लिख रहा हूं आपको पूरा लॉन्ग फॉर्म लिखना है, ठीक है। टाइम, यहाँ पे टाइम को यहाँ पे रिवर्स करूँ क्या कर सकता हूँ, टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है स्टूडेंट्स। और इसको क्या करना है आप लोगों को, डिस्टेंस कितना है आप लोगों को 750 और अपन आपको टाइम कितना है आप लोगों को, सॉरी टाइम नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को स्पीड लिखना है, क्योंकि स्पीड नीचे चला गया ना। तो स्पीड कितना है आप लोगों का जो निकाला है मीटर पर सेकंड में कितना है 16.66 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या करोगे आप निकाल के मुझे क्या करोगे मेरे जो पर्सनल विंडो पे आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख के मुझे पर्सनल विंडोज पे क्या करोगे सेंड करोगे। और इसका यहाँ पे भूलना नहीं, जब मुझे आंसर लिख के भेजोगे तो टाइम इक्वल्स टू इसका यूनिट भी लिखना है, इसका यूनिट क्या आएगा वो भी आपको मुझे लिख के भेजना है पर्सनल विंडो पे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेकंड जो आपका न्यूमेरिकल था उसका क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट है निकाल के चलना है, अदरवाइज आपके पास लेक्चर तो अवेलेबल है ही है, आप फिर से भी क्या कर सकते हो उसे देख सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कैरी करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो देखो, थर्ड न्यूमेरिकल कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। कितना चल रहा है 1 आवर 30 मिनट में चल रहा है। फर्स्ट जो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, फर्स्ट तो रीड कर लिया, सेकंड स्टेप कहता है कि क्या करना है गिवन डेटा लिख लेना है, क्या लिख लेना है गिवन डेटा। तो सबसे पहले क्या लिख रहा हूं गिवन लिख ले रहा हूं। गिवन क्या है स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दी हुई है, स्पीड है मेरी 80 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया हुआ है इन 1 आवर इन 30 मिनट, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम 1 आवर एंड बराबर है ना 1 आवर 30 मिनट दिया हुआ है, 1 आवर 30 मिनट। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो टाइम दिया हुआ है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 आवर 30 मिनट, मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कितना आवर हो गया है 1.5 आवर, कितना आवर 1.5 आवर, डायरेक्टली लिख देता हूँ, मिनट को कैंसिल ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए एक सिस्टम में चाहिए ना, मिनट का कोई सवाल ही नहीं, तो मिनट को कन्वर्ट कर ले रहा हूँ किसने आवर्स में। टाइम कितना हो रहा है मेरा, टाइम कितना बन रहा है 1.5 आवर। कैसा आप सबको पता है कि 30 मिनट मतलब क्या होता है आधा होता है, आधा घंटा होता है, बराबर है। तो आधा घंटा मतलब कितना, यहाँ पे कितना हो गया 1 आवर 30 मिनट मतलब 1.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटे को मैंने कैसे लिखा 1.5 आवर, ठीक है। अब पूछा है यहाँ पे क्या देखो फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, क्या पूछा हुआ डिस्टेंस, तो क्या करूंगा डिस्टेंस फाइंड करना है वो पूछा है, बराबर है। अब डिस्टेंस फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, फिर से वही वी नो दैट, बराबर है, वी नो दैट क्या, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड को उस तरफ लेके जाऊंगा, स्पीड सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है हमारे पास 1.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 120, बराबर है, कितना आने वाला है, डिस्टेंस शॉर्टकट में आपको पूरा लिखना है डिस्टेंस का, लेकिन यूनिट कभी नहीं बच्चों भूलना है, यूनिट ध्यान से देना है। यूनिट क्या है रहेगा इसका, डिस्टेंस का किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट क्या लिखना है, किलोमीटर लिखना है। मतलब क्या हो गया आप लोगों का डिस्टेंस क्या हो गया 120 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 120 किलोमीटर। तो ठीक है, ये क्या है आप लोगों के 3 क्वेश्चंस है, और ये जो दो आपके पास आपको दिखाई दे रहे हैं 4th नंबर का क्वेश्चन और 5th नंबर का क्वेश्चन, ये क्या है बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क सॉल्व करना है और मुझे क्या करना है, पर्सनल विंडोज पे क्या करना है, इसका आंसर भेजना है। और आपको ये जो आपकी जो साइंस की नोटबुक होगी उसमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ये जो न्यूमेरिकल्स है वो लिखना है। ये न्यूमेरिकल्स है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास जो आपका लेक्चर है वो तो है ही, सॉल्व करने हैं, मुझे पर्सनल विंडो पे भेजने हैं। जिसका करेक्ट हुआ उसको मैं आपको बताऊंगा, करेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज करेक्ट नहीं रहा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन वहां पे आपको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।